Please subscribe my channel and don't forget to press the bell icon to get all my interesting videos timely. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद ज़ैन इब्राहिम एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ सिलबस एंड मेडिकोस चैनल पर। दोस्तों आज का जो हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो है ओलिगोसैकेराइड्स एंड देन पॉलीसैकेराइड। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ओलिगोसैकेराइड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक कंप्लीट देखना है ताकि आप सब लोगों को मैक्सिमम फ़ायदा हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इंटरेस्टिंग वीडियो को। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, जबकि सैकेराइड्स का मतलब होता है शुगर। ये वो सैकेराइड्स होते हैं जो कि हाइड्रोलिसिस पे 2 से 10 मोनोसैकेराइड्स यील्ड कर सकते हैं। ये कंपैरेटिवली कम स्वीट होते हैं टेस्ट में और पानी में कम सोल्यूबल होते हैं। ओलिगोसैकेराइड्स वो ओलिगोसैकेराइड्स जो 2 मोनोसैकेराइड्स को यील्ड करें वो डाइसैकेराइड्स कहलाते हैं, और जो 3 मोनोसैकेराइड्स को यील्ड करें उनको ट्राइसैकेराइड्स कहते हैं। 2 मोनोसैकेराइड्स के दरमियान जो कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है उसको कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब हम बात करते हैं ओलिगोसैकेराइड्स के एग्जांपल्स की। ओलिगोसैकेराइड्स के एग्जांपल्स में शामिल हैं माल्टोज, सुक्रोज एंड देन लैक्टोज। जो बहुत मशहूर डाइसैकेराइड है वो होता है सुक्रोज। इसको हम केन शुगर के नाम से भी जानते हैं। अगर सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करवाई जाए तो ये बेसिकली यील्ड करता है ग्लूकोज एंड देन फ्रक्टोज। ये दोनों ही एक रिड्यूसिंग शुगर्स हैं, लेकिन सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। इसका मोलिकुलर फार्मूला होता है C12H22O11। इसमें होता बेसिकली ये है कि ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 से OH ग्रुप निकलता है और फ्रक्टोज के कार्बन नंबर 2 से हाइड्रोजन निकलता है, और पानी इस वजह से निकलता है। नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स और नंबर ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स एक कम होता है जितने नंबर ऑफ मोनोमर्स पाए जाते हैं उस मॉलिक्यूल में, ठीक है। और इस तरह से ये एक सुक्रोज बन जाएगा। इसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है 1-2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब हम बात करते हैं माल्टोज की। माल्टोज बेसिकली इसको हम मेमेलियन शुगर के नाम से जानते हैं। ये बेसिकली ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, और इसमें जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है वो होती है अल्फा-1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब हम बात करते हैं लैक्टोज की। इसको हम मिल्क शुगर भी कहते हैं। ये ग्लूकोज और लैक्टोज से मिलकर बनता है। इसमें जो लिंकेज होती है वो होती है बीटा-1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और सबसे ज़्यादा एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स नेचर में पाए जाते हैं। ये यूजुअली ब्रांच्ड होते हैं और टेस्टलेस होते हैं, इनका कोई टेस्ट नहीं होता। ये बनते कैसे हैं? ये बहुत सारे मोनोसैकेराइड यूनिट से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स के लिंकेज से मिलकर बनते हैं। पॉलीसैकेराइड्स का मोलिकुलर वेट बहुत ज़्यादा होता है और ये पानी में ना होने के बराबर सोल्यूबल होते हैं। इनके एग्जांपल्स में शामिल होते हैं स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, डेक्सट्रिन्स, एगर, पेक्टिन और काइटिन। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टार्च की। स्टार्च को प्लांट शुगर के नाम से भी जाना जाता है। स्टार्च बेसिकली फ्रूट्स, ग्रेन्स, सीड्स और ट्यूबर्स में मौजूद होता है। ये एनिमल्स के लिए सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है। अगर इसकी हाइड्रोलिसिस करवाई जाए तो ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स यील्ड करता है। इसकी 2 टाइप्स होती हैं, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज की बात करें, इसमें 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस होती हैं। इनमें ग्लूकोज की अनब्रांच्ड चेन्स होती हैं और ये हॉट वाटर में सोल्यूबल होते हैं। अमाइलोपेक्टिन की बात करें तो ये 1,4 और 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस होते हैं और ये ब्रांच्ड चेन्स होती हैं। इनमें ये हॉट और कोल्ड वाटर दोनों में सोल्यूबल नहीं होते। स्टार्चेज आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव देते हैं और ये ब्लू कलर शो करते हैं। अब हम बात करते हैं ग्लाइकोजन की। इसको एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। ये बेसिकली वो फॉर्म होती है कार्बोहाइड्रेट की जो कि एनिमल बॉडी में स्टोर होती है। ये एनिमल बॉडी में लिवर और मसल्स में एबंडेंटली पाई जाती है। ये बेसिकली ग्लाइकोजन पानी में सोल्यूबल नहीं होती, और आयोडीन टेस्ट करवाएं अगर इसका तो ये बेसिकली रेड कलर शो करता है। अगर इसकी हाइड्रोलिसिस करवाई जाए तो ये बेसिकली ग्लूकोज के मॉलिक्यूल यील्ड करता है और इसमें 1,4 और 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाई जाती है। अब हम बात करते हैं सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज बेसिकली नेचर में पाया जाने वाला सबसे एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट होता है। कॉटन जो है वो सेल्यूलोज की एक प्योर फॉर्म होती है। सेल्यूलोज प्लांट की सेल वॉल का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट माना जाता है। ये पानी में सोल्यूबल नहीं होता। अगर इसकी हाइड्रोलिसिस करवाई जाए तो ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स यील्ड करता है और ये ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में डाइजेस्ट नहीं होता, जबकि हर्बीवोर्स में डाइजेस्ट हो जाता है क्योंकि उसमें पाए जाते हैं माइक्रोऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, यीस्ट और प्रोटोजोआ वगैरह। ये माइक्रोऑर्गेनिजम्स सिक्रीट करते हैं एक एंजाइम को जिसको कहते हैं सेल्यूलेज, और वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर देता है। सेल्यूलोज आयोडीन के साथ कोई कलर नहीं देता। इसलिए सेल्यूलोज जो है ये अनब्रांच्ड होता है और इसमें बीटा-1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाई जाती है। तो दोस्तों आज मैंने आपसे डिस्कस किया ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। अगर आपको ये मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।